सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में जो विलियन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है उसके अंदर राउल्ट लॉ डिस्कस करेंगे कि ये राउल्ट लॉ आखिरकार कहता क्या है। और उसके बाद राउल्ट लॉ डिस्कस करने के बाद हम लोग जो भी राउल्ट के लॉ से जो भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राउल्ट लॉ। राउल्ट नियम मतलब राउल्ट का नियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो राउल्ट का नियम है वो दो टाइप का है। दो टाइप का मतलब कि अगर हम जो विलियन बना रहे हैं, विलियन के अंदर जो विलेय है और विलायक है, अगर दोनों के दोनों वाष्पशील है, अगर दोनों के दोनों वाष्प बनाते हैं तो उनके लिए राउल्ट का नियम अलग टाइप का होता है। और ऐसे भी विलियन होते हैं जिसमें हम लोग जो विलेय है वो अवाष्पशील डालेंगे और जो विलायक है वो वाष्पशील डालेंगे, तो उसके लिए राउल्ट का नियम अलग होगा। ठीक, तो जैसे राउल्ट का नियम पहला वाला कौन सा है कि जब दोनों के दोनों विलेय और विलायक क्या हो, वाष्पशील हो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक, जैसे मान लिया मैंने अगर थोड़ा सा पानी ले लिया, मैंने पानी। ठीक है, और आपको ये तो पता ही होगा कि भाई जो पानी होता है वो क्या करता है, वाष्प बनाता है, तो उसको वाष्पशील बोलेंगे। ठीक, और जो हम इस पानी में मिला रहे हैं विलेय, वो भी मैं कुछ ऐसा लेता हूँ जो वाष्प बनाता हो। ठीक है, तो जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये लोग बनाएंगे विलियन। क्या बनाएंगे, विलियन। थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। मान लिया मैंने इसमें कोई चीज़ ले रखा है, वो है ए। वो क्या है, ए प्रकार का है। क्या है इसके अंदर, ए प्रकार का। आप इसको विलायक भी मान सकते हो। ठीक है, और इसमें मिक्स कर रहे हैं ये वाला, वो मैंने ले रखा है बी प्रकार का। तो इसमें जो भी चीज़ है वो पूरे का पूरा क्या है, बी है। बी है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक, जब ये इसमें मिक्स करेंगे, इसको इसमें मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी टाइप का विलियन बन जाएगा हमारा। क्या बनेगा, ए बी प्रकार का विलियन बन जाएगा। क्लियर है, ये ए बी प्रकार का विलियन। तो मैं इसको मान लेता हूँ क्या, विलायक मान लेता हूँ। इसको मान लेता हूँ विलायक जो वाष्प बनाता होगा। ठीक है, और इसको विलेय मान लेता हूँ मैं, ये भी वाष्प बनाएगा। तभी बोला कि वाष्पशील द्रवों के लिए, विलियनों के लिए राउल्ट का नियम। और जो विलियन बनेगा वो होगा ये। क्लियर है, विलियन बनेगा ये। तो राउल्ट का नियम, ये वाला नियम क्या बोलता है कि जो हमारा विलियन बन गया ये, ठीक है, जो विलियन वाष्पशील विलेय और विलायक से बना है, तो उसमें बोलता है प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब। ठीक, समझना पहले इसके अंदर क्या क्या है, ए और बी है। मान लिया मैंने जो ए है, ए का आंशिक वाष्प दाब मान लिया मैंने पी ए। ठीक है, जो इसके अंदर बी घुला हुआ है उसका वाष्प दाब मान लिया मैंने पी, आंशिक वाष्प दाब मान लिया पी बी। ठीक है, आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रकार के विलियन होते हैं उनका हमको जो वाष्प दाब निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग आंशिक वाष्प दाब वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है, अब थोड़ा ध्यान देना, जब तक मैंने विलायक वहाँ मिलाया नहीं है, मतलब जब तक मैंने विलायक में विलेय मिलाया नहीं है, तो जो इसका वाष्प दाब होगा, जो इसका वाष्प दाब होगा उसको हम लोग मान रहे हैं पी नॉट ए। ठीक है, सेम यहाँ पर भी जो इसका वाष्प दाब होगा मिलाने से पहले उसको मान लेंगे हम लोग पी नॉट बी। ये क्लियर है। अब एक चीज़ और कि भाई हमने इसमें विलियन में ए भी मिला रखा है, तो ए का मोल अंश भी तो होगा, तो मोल अंश क्या होगा, एक्स ए। मोल अंश को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो बी का मोल अंश होगा वो क्या होगा, एक्स बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि किसी भी विलियन के अंदर
पर विलयन कैसा होना चाहिए, दोनों के दोनों वाष्पशील विलेय और विलायक होनी चाहिए, ठीक है। तो जो विलयन का है, विलयन के अंदर कह रहा है जो ए का आंशिक वाष्प दाब होगा वो क्या है Pa, वो कितना होगा, कहता है जो ए का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प, जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है Pa, और जो इसके विलयन के अंदर मोल अंश हैं XA, इनके गुणनफल के योग के बराबर होता है। क्लियर है, मतलब विलयन के अंदर जो ए का आंशिक वाष्प दाब होगा Pa, वो किसके बराबर होगा, इसकी शुद्ध अवस्था के आंशिक वाष्प, इसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और इसके विलयन के अंदर मोल अंश के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इसके अंदर बी का वाष्प दाब निकालते तो क्या होगा पी बी इक्वल टू, ये भी सेम वही रहेगा, इसका शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर होगा, ठीक हो गया। तो विलयन का ये तो हो गया हमारा, विलयन के अंदर ए का आंशिक वाष्प दाब क्या हो गया पी नॉट ए इंटू इसके मोल अंश, ठीक है। और जो बी है, जो बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी है, वो किसके बराबर होगा, इसके शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल अंश के योग के बराबर होगा। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही तो है राउल्ट का नियम। अगर अब विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा Pa धन Pb, जोड़ देंगे दोनों, ठीक है। मतलब P इक्वल टू क्या बनेगा P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। क्लियर है। तो ये है राउल्ट का नियम, जब दोनों के दोनों क्या हो, वाष्पशील हो, विलेय वाष्पशील हो, विलायक भी वाष्पशील हो। तो ये तो एक नियम हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे कि भाई विलायक तो हमेशा क्या होता है, वाष्पशील होगा, ये तो वाष्प बनाएगा। अब जो दूसरा नियम होगा वो किस टाइप का होगा, जब हमारे पास विलायक तो वाष्पशील होगा, विलेय वाष्पशील नहीं होगा, विलेय होगा अवाष्पशील, मतलब विलेय वाष्प नहीं बनाएगा। तो उसके लिए देखते हैं राउल्ट का नियम क्या है। तो उसको थोड़ा ध्यान देना इसमें। मान लिया मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने ले लिया विलायक, ठीक है। विलायक क्या ले लिया मैंने, ए प्रकार का ले लिया, ए, ये क्या है ए, ठीक है। आप इसको विलायक मान लो। इसमें मैंने कुछ मात्रा में क्या डाल दी, चीनी डाल दी, क्योंकि चीनी अवाष्पशील होती है। ये मैंने इसके अंदर, ये मैंने यहाँ से चीनी डाल दी। ये क्या है, विलेय है पर कैसा है, अवाष्पशील, वाष्प नहीं बनाता, इसको बोलेंगे अवाष्पशील क्या, विलेय, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा जो बन जाएगा विलयन, मतलब चीनी पानी बन जाएगा, हमारा क्या बनेगा, चीनी पानी बन गया, ठीक है। ये बना हमारा क्या, विलयन। तो याद रखो जो विलायक है, विलायक का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा उसको बोलते हैं P नॉट A। क्लियर है। अब ये तो अवाष्पशील विलेय है, इसका वाष्प दाब तो होगा नहीं, इसका वाष्प दाब कितना मान लिया हम लोग, शून्य मान लेते हैं। कितना मान रहे हैं, शून्य, क्योंकि वाष्प बनाएगा नहीं। तो विलयन जो बना, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा P, जो विलयन का वाष्प दाब है वो किसको क्या मानेंगे हम लोग, P मानेंगे, सिंपल बात है। विलयन का जो वाष्प दाब होगा उसको क्या मानेंगे हम लोग, P, ठीक है। इतना क्लियर है। इसमें एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर जो विलायक है वो तो वाष्प बनाएगा, ये वाष्प नहीं बनाएगा। कहने का मतलब है कि जो विलयन के अंदर जो विलयन वाष्प दाब बनाएगा वो सिर्फ विलायक के कारण ही बनाएगा। जो भी विलयन का वाष्प दाब होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा सिर्फ और सिर्फ विलायक के कारण ही होगा, क्योंकि ये तो अवाष्पशील है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि जब कहता है कि विलयन अवाष्पशील विलेय से बना हो, जब विलयन अवाष्पशील विलेय से बना हो तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कहता है कि विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और जो विलयन के मोल अंश होंगे विलयन के अंदर उसके गुणनफल के योग के बराबर होगा,
ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, विलायक भी होगा, विलेय भी होगा। यहाँ पर क्या मान लें हम लोग, उसका XA मोलेंस मान लेते हैं। तो थोड़ा फिर से सुनो। तो राउल्ट का नियम ये वाला क्या बोलता है कि जब विलयन अवाष्पशील विलेय से बना हो, जब विलयन अवाष्पशील विलेय से बना हो, तो जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोलंश के गुणनफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो भी वाष्प बढ़ रहा है सिर्फ इसके कारण ही बढ़ रहा है। तो जो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा वो सिर्फ इसके कारण ही होगा। तब बोला कि इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और इसके ही मोलंश के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये है दो टाइप के नियम। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं आराम से। तो ये वाला नियम क्या बोलता है कि अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन का वाष्प दाब P मान रखा हमने, विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या हो, P0A, तथा उसके मोलंश क्या है, XA के गुणनफल के योग के बराबर होता है। गुणनफल के योग के बराबर होता है। गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला, इसको आप समझ भी सकते हो। वाष्पशील विलेयुक्त विलयन का जो वाष्प दाब होगा, कह रहा है क्या होगा, P विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0A, ये वाली बात कर रहा है, तथा उसके मोलंश कहाँ पर, विलयन के अंदर, उसके मोलंश के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये है हमारा राउल्ट का नियम जब अवाष्पशील विलेय घुला हो। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जब मैं, ये है हमारा P इक्वल टू क्या है हमारा, P0A इंटू XA। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई मैं, P इक्वल टू P0A P इक्वल क्या होगा, P अपॉन P0A इंटू XA। ठीक है, अब मैं इसको भी 1 से घटा देता हूँ, इसको भी 1 से घटा देता हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पर मेरा, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस P0A इक्वल टू 1 माइनस XA, ये बन गया मेरा। ठीक है, मैंने यहाँ भी इसको भी 1 से घटा दिया, इसको भी 1 से घटा दिया। तो आपको एक चीज़ तो पता होगा यहाँ पर कि हमारा क्या होता है, XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, A के मोलंश और मतलब विलायक के मोलंश और विलेय के जो मोलंश का योग होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर से XB बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस XA। ठीक है, तो यहाँ पर रख सकता हूँ मैं XB, देखो क्योंकि 1 माइनस XA की वैल्यू क्या है, XB। तो ये यहाँ पर हो जाएगा P0A इंटू माइनस P अपॉन P0A इक्वल टू XB। और जो XB है वो क्या है, विलेय के मोलंश, क्या है, विलेय के मोल अंश। ठीक है, यह है विलेय के मोल अंश। तो यहाँ पर देखो ये भी राउल्ट का नियम है एक हिसाब से। तो ये राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि जो भी ये इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो भी वाष्प दाब में जो कमी होती है, बोला आपेक्षिक कमी होती है, बोलता है वो विलेय के मोलंश के बराबर होती है। जितना अवाष्पशील विलेय आपने यहाँ डाला होगा, ठीक है, जितना अवाष्पशील विलेय आपने यहाँ से यहाँ डाला होगा, तो उतनी ही जो वाष्प दाब है उसमें आपेक्षिक अवनमन हो जाता है, मतलब वाष्प दाब में उतनी कमी हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो ज़्यादा होता है,
ठीक है। जैसे मान लिया मैंने विलायक का वाष्प दाब क्या मान लिया मैंने 100। जैसे चीनी डालते हैं तो चीनी क्या करती है, विलयन में घुलकर उसके वाष्प दाब को थोड़ा कम कर देती है, उसके वाष्प दाब को कम कर देगी तो ये बंद होंगे सबके सब। ठीक है, ये बंद होते वाष्प दाब तभी बनता है। तो यहाँ पर -100 है, विलायक का वाष्प दाब कितना है 100 है। जैसे आपने अवाष्प से विलेय डाला इसके अंदर तो जो विलयन बनेगा, विलयन का वाष्प दाब थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मान लिया मैंने वो वाष्प दाब वो कितना बना 80, इसकी तुलना में कम बन गया। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, P0A, ये क्या है P0A और ये क्या है P। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कितना कमी हुई यहाँ से वहाँ जाने में, 20 की कमी। 20 की कमी कैसे आई, जब मैंने 100 में से 80 माइनस किया, मतलब P0A में से P माइनस किया और उसको फिर से डिवाइड कर दो P0A से, मतलब 100 से। तो ये जो है इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन भी बोलते हैं। वो किसके बराबर आ रहा है, विलेय के मोल अंश के बराबर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से जितना विलेय डाला इसके अंदर, जितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से विलेय डालेंगे तो वहाँ पर और भी कमी होगी। ठीक है, अगर ज़्यादा विलेय डालेंगे यहाँ से तो वहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 60 आ जाए, फिर और भी वाष्प दाब में कमी होगी। तो ये भी राउल्ट का नियम है, ये बोलता है कि वाष्प दाब में जो भी आपेक्षिक अवनमन हो रहा है वो विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो यह है हमारा राउल्ट का नियम।